सोचा इन्हीं के साथ निकल जाती हूँ, टाइम पे काम हो जाएगा। तो मैं चली गई। कम होते हैं कि मतलब पानी कम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा ना, चलता है। तो उसको बहुत बड़ा पंगा ले लिया है। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वागत करती हूँ आपका कंचन की दुनिया में। तो बस अभी सुबह सुबह किचन में आ गई हूँ और बना रही हूँ नाश्ता। और ये कटहल मैंने कल ही धो के रखा था, तो बस अभी इसी को बना रही थी। कटहल को मैंने अच्छे से पहले फ्राई करके निकाल लिया है। मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है कटहल ना बनाना, तो थोड़ा सा फ्राई करके उसको निकाल लिया अलग से। और उसके बाद फिर उसमें बनाया फिर से मसाला अच्छा सा, वो जीरा वगैरह, जीरा हींग डाल के प्याज डाल दिया था। प्याज मैंने चॉप करके डाला है, और टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च और अदरक को एक साथ पीस के डाला है। तो मुझे ऐसे अच्छा लगता है क्योंकि मुझे प्याज, बहुत कम सब्ज़ी होती है जिसमें मैं प्याज को पीस के डालती हूँ, बहुत ही कम। एक तो वो सबसे बड़ी, एक तो उसमें ना भूनने में बहुत टाइम लगता है उसमें। तो ये भुन जाता है अच्छे से। और मगर अगर टमाटर के साथ ये सब पीसो तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस कटहल बना लेते। और कटहल की सब्ज़ी मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। मतलब ऐसे सिंपल जीरा डाल के भी, छौंक के भी दे दोगे ना उनको, तो भी वो पसंद ही करेंगे, उन्हें इतनी पसंद है। तो अब कटहल को अगर अच्छे से ना बनाओ तो मज़ा भी नहीं आता। तो बस अच्छे से टमाटर वगैरह को मैंने कट करके और पीसा है साथ में, और बढ़िया सा मसाला रेडी किया है। और उसमें डाले फिर जो बेसिक मसाले हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, गरम मसाला बाद में डालूँगी थोड़ा सा, कि जो बन जाती सब्ज़ी काफ़ी 80%, तब डालती हूँ थोड़ा सा। वो भी किसी किसी सब्ज़ी में डालती थोड़ा सा, बिल्कुल। मसाला एकदम बढ़िया सब जब भुन गया अच्छे से, उसके बाद डाला है मैंने कटहल उसमें। जब मसाला बिल्कुल थोड़ा ऑयल छोड़ने लग जाता है ना उसके बाद। और उसके बाद मैं निकल गई थी और हस्बैंड के साथ ही चली गई थी। और बस थोड़ी देर में काम निपटा के आई वापस। काम क्या था? काम था मेरा ब्लड टेस्ट होना था, तो मैं इन्हीं के साथ अभी चली गई थी और फिर वापस अकेले आई। तो ब्लड टेस्ट हो गया आज। मिल रही हूँ सुबह जब कटहल बना रही थी, उसके नाश्ता वगैरह बना रही थी, उसके बाद मैं अभी मिल रही हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि नाश्ता वगैरह बनाने के बाद मैं चली गई थी आज ब्लड टेस्ट कराने। मुझे डॉक्टर ने 1-2 टेस्ट लिखे थे, तो मैं वो टेस्ट, रोज़ डिले हो रहा था, जाना नहीं हो रहा था, तो मैं आज सुबह हस्बैंड के साथ ही निकल गई थी, क्योंकि फिर बाद में जाना वो रहता था। मैंने सोचा इन्हीं के साथ निकल जाती हूँ, टाइम पे काम हो जाएगा। तो मैं चली गई थी। फिर वापस आके तब नहाई हूँ मैं। मतलब खैर वहाँ पे मुझे 5 मिनट से ज़्यादा लगे नहीं, तो बहुत जल्दी आ गई थी वहाँ से मैं। उसके बाद नहा के ना थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, लंच वगैरह करके रेस्ट ही किया था। अभी तो चाय वगैरह भी पी चुकी हूँ शाम को। अब करती हूँ डिनर की तैयारी, उसको सब्ज़ी वगैरह काटती हूँ, देखती हूँ क्या बनाऊँ। करेले भी रखे हैं, टिंडे रखे हैं, बट टिंडे बनाने का मन है मेरा। और करेले पता बहुत दिन से रखे हैं, वैसे हो गए हैं वो थोड़े मुरझाए हुए से ना, बट अभी टिंडे बनाती हूँ। और अच्छी लगती है, गर्मियों की सीज़न की सब्जियाँ जब बहुत अच्छी लगती है ना। खैर करेले भी सीज़न के ही हैं। बस फिर आ गई थी मैं किचन में और बनाई मैंने टिंडे की सब्ज़ी। अच्छी लगती है टिंडे की सब्ज़ी ना। और एक आलू डाला था उसमें, आलू और टिंडे की सब्ज़ी बनाई। और अभी मिल रही हूँ मैं आपसे फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो ये रात की टिंडे की सब्ज़ी बची हुई थी और बनाने वाली थी मैं आज दाल मखनी। तो उस 1-2 दिन पहले बोल रही थी मैं, लेकिन बनाई नहीं थी, भिगाना ही भूल गई थी। फिर एक दिन जानबूझ के नहीं बनाई, फिर सोचा आज संडे है, आज बनाती हूँ। तो बस उसे बॉईल करने रख दिया था, तेज पत्ता, मोटी इलायची और लहसुन वगैरह डाल के, उसमें थोड़ा सा नमक और हींग डाल के मैंने उसे बॉईल करने रख दिया था। मैं मोटी दालों में ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ, मोटी इलायची वगैरह पहले डाल देती हूँ तो फिर ठीक रहता है। बाद में ना वो निकाल लो तो उसका टेस्ट तो पूरा उसमें आ ही जाता है। और उसके बाद मैंने आज, मतलब जब बहुत सुबह हो रही है, अभी सब सो रहे हैं, तो मैं दाल वगैरह उबाल के, किचन का चाय वगैरह सब बना के, अंदर के काम निपटा के आ गई थी बालकनी में, क्योंकि मुझे आज करने थे ये। और ये मतलब हाफ़ इधर है और हाफ़ इधर है, तो आज मैं सिर्फ हाफ़ बालकनी ट्राई करना चाह रही थी। मैं आपको टमाटर दिखा रही हूँ अपने, ये
काफ़ी टमाटर लगे थे मेरे इसमें ना, इस प्लांट में, और इतनी खुशी हो रही थी इनको तोड़ते वक्त। खा के तो खून बाद में बढ़ेगा, पहले तोड़ते वक्त ही खून बढ़ रहा था। लेकिन अब ये पौधा सूखने लगा है, और एक जो वाइट वाइट हो जाता है ना पौधे में, फिर वो पूरे पौधे को सुखा देता है। लेकिन बहुत अच्छे टमाटर हुए। पहले तो इनका साइज़ भी काफ़ी बड़ा हो रहा था, अभी तो थोड़ा छोटा हो गया क्योंकि पौधा सूखने लगा है। और मैं ना इस बड़े वाले गमले को उधर दूसरी तरफ शिफ्ट करना चाह रही थी, वहाँ जगह बना के वहाँ रखूँगी इसको। वहाँ ऊपर एक जैसे लगा दिए पूरे जो लिली के हैं ना, क्योंकि उनका ना थोड़ा एक तो मरने के चांसेस कम होते हैं कि मतलब पानी कम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा ना। वो एक जैसे भी लगेंगे, अच्छे लगेंगे, लग रहे हैं वहाँ पे। और अभी पूरा यहाँ से पूरा साफ़ करके पूरा इतना फैला दिया हमने। खैर ये बहुत ज़रूरी होता है ये टाइम टाइम पे। एक तो टर्टल वाइन ने बड़ा खून पी रखा है। ऐसे अच्छी तो लगती है, लेकिन हर गमले में है, हर गमले को जोड़ देती है आपस में। फिर बीच में आ गई थी किचन में दाल में तड़का लगाने के लिए। तो दाल में तड़का लगा दी, प्याज भुन गई थी, और वही टमाटर, अदरक, हरी मिर्च और लहसुन को मैंने पीस लिया था, और पीस के अच्छे से पेस्ट बना के डाला है कढ़ाई में, और अच्छे से बढ़िया सा मसाला बना लिया था उसका। बहुत टेस्टी लगती है दाल मखनी। बहुत क्रीम और बटर वगैरह डाल के नहीं बनाई थी मैंने, सिंपल ऐसे ही बनाई थी, क्योंकि वैसे ही हस्बैंड का और मेरा दोनों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो हम लोग ज़्यादा थोड़ा सा ऊपर से घी डाल लिया था अपनी अपनी थाली में, क्योंकि गुनगुन घी नहीं डालती तो मैंने दाल में भी नहीं डाला, तो हमने बस अपनी अपनी थाली में डाल लिया था। और एकदम बहुत बढ़िया से उबल गई थी। बॉयल तो मैंने सुबह ही कर दी थी। और इधर मैगी बना रहे थे हस्बैंड, और बस नाश्ते में हल्की सी मैगी खा ली थी, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका था, अभी काफ़ी हो गया, तो इसलिए सोचा बस थोड़ा मैगी खा लेते हैं, उसके बाद मैं खाना रेडी कर दूँगी। तो बस दाल में तड़का लगा के और फिर वापस मैं काम करने लगी थी। लेकिन पहले दाल तड़का लगाया और नाश्ता किया है। और ये थी सिंपल सी मैगी है नाश्ते में आज। बहुत बड़ा पंगा ले लिया है। एक तो मेरी वैसे ही हिम्मत भी नहीं हो रही थी करने की, और मैंने फिर भी कर दिया। और अब धूप भी आने लगी है, और इसको खाली कर रही थी। इसमें देखो कैसे हो रहा है, पूरी जड़े जड़े हो रही है। अच्छा, इसकी मिट्टी निकाल के दोबारा से लगाया जाए इसको। परेशान हो गया, बहुत मुश्किल हो रहा था इसको खाली करना, क्योंकि मिट्टी के साथ तो बहुत हैवी हो रहा था। और ये कम से कम 12-13 साल पुराना गमला है, और इसमें जो प्लांट लगा हुआ था वो भी काफ़ी अच्छा हो रहा था। लेकिन जब हमने यहाँ शिफ्ट किया तो वो सूख गया था काफ़ी, क्योंकि नीचे पार्किंग में रहा, पानी वगैरह रेगुलर डाल नहीं पाया तो वो सूख गया था। बहुत सुंदर पाम था वो। जैसे तैसे करके कर दिया मैंने इसको खाली, और इसमें से निकली इस टाइप की सूखी हुई सड़ी हुई जड़ें। पाम लगा हुआ था इसमें, एक पाम, उसका नाम मुझे मालूम नहीं, जो खजूर जैसा होता है उस टाइप का, बहुत बड़ा हो गया था वो, और ऐसा निकली इसकी जड़ें। पर शुक्र है कि खाली हो गया। बस सारा काम निपटा के फिर नहा ली थी, और नहा के फिर किया लंच। और लंच खा के थकान थोड़ी कम हो गई, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, राजमा भी और दाल मखनी भी बहुत टेस्टी लगती है। तो बस अच्छे से लंच एंजॉय किया, और उसके बाद तो फिर मैं ऐसी हो गई थी कि बेहोशी हो गई हूँ, क्योंकि बहुत थक गई थी, बहुत ज़्यादा। आजकल थकान फील भी ज़्यादा ही हो रही है। बीच में बहुत बार रुक रुक के किया मैंने काम। और शाम को आ गए थे मेरे देवर, और बस हम लोगों ने रात का खाना साथ में खाया, काफ़ी गप्पे मारी। और मैं अक्सर वीडियो बनाना भूल जाती हूँ, जब सब लोग आ जाते हैं ना, बातों में मस्त हो जाती हूँ। वही बोल रही थी मैं उस वक्त। तो बस हमने अच्छे से खाना एंजॉय किया है, काफ़ी टाइम स्पेंड किया साथ में, और फिर चले गए थे वो लोग। गुड मॉर्निंग। दाल बन गई मेरी, इसमें दाल बना दी थी, और कपड़े भी धुल रहे हैं मशीन में। एक राउंड तो हो चुका, और यहाँ मैं बेडशीट वगैरह निकाल रही थी। और देखो थोड़ा सा सही खाली खाली सा कुछ तो लग रहा है, चेंज सा। सब्जी वाला आ गया। आज भी मैं आपसे सुबह के बाद अभी मिल रही हूँ। सुबह तो थोड़ा सा ही वीडियो बनाया था, उसके बाद मेरी तबीयत आज थोड़ी सी गड़बड़ सी लग रही थी। एक्चुअली कल बहुत थक गई थी, जो काम किया था गमले वगैरह में, तो बहुत थकान हो गई थी। तो फिर मैंने आज सुबह, मुझे थोड़ा सा उस टाइम ठीक लगा, तो मैंने कपड़े भी लगा दिए थे धोने के लिए। उसके बाद लाइट वगैरह चली गई, और फिर ना मेरी जो पड़ोस में है वो अब बैठी हुई थी, मेरे साथ बात कर रही थी।
उनका ध्यान गया कि आपका एक हाथ राइट हैंड और सूजा हुआ है बहुत। तो कल से मैं परेशान हो रही थी कि अंगूठी ना मुझे इरिटेट कर रही थी, तो मैंने निकाल के रख दी वो। मुझे लगा कि शायद इसीलिए दिक्कत हो रही थी। तो उन्होंने ध्यान से देखा कि आपका एक ही हाथ सूजा हुआ है और एक पैर भी सूजा हुआ था मेरा। पता नहीं क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। परसों मैं ब्लड टेस्ट के लिए गई थी, तो उसकी रिपोर्ट तो आ गई है। अभी डॉक्टर को नहीं दिखाई है, अभी हस्बैंड और बेटे ने ही देखी ध्यान से। तो कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, थायराइड भी बॉर्डर लाइन पर है। अभी कंफर्म तो डॉक्टर ही करेंगे। अब देखती हूँ, शायद कल जाऊँगी डॉक्टर पे। तो दिमाग में बहुत टेंशन सी चल रही है। बस मुझे ये डर था कि थायराइड और शुगर ना हो। कोलेस्ट्रॉल तो खाने पीने से और हेल्दी रूटीन से ठीक हो जाएगा, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा अपना भी। तो वैसे सच ये है कि अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ठीक हो तो सारा घर ठीक रहता है। पता है, लेकिन फिर भी हम लोग लापरवाही करते हैं, और मैं तो बहुत ही ज़्यादा की है, बहुत ज़्यादा लापरवाही की है। मैंने अपना शरीर पूरा ख़राब कर लिया। फिर अभी शाम के टाइम थोड़ा सा बेटर फील हुआ, दिन भर रेस्ट किया मैंने। उसके बाद फिर अभी मैंने सारे मतलब जो कपड़े धो रही थी वो सारे कंप्लीट किए। मेरी बेटी गुस्सा हो रही थी, सोफ़े के कवर निकाले हैं, अभी लगाए भी नहीं हैं। तो गुस्सा हो रही थी कि क्या मम्मी आप मानते नहीं हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आपने इतने कपड़े करते। मैंने कहा यार हो गया, अब काम ख़त्म हो गया, अब टेंशन नहीं है। तो बस अभी देखती हूँ, सब्ज़ी वगैरह काटूँगी सुबह के लिए। और कल जाना है मुझे, कहीं और भी जाना है, और डॉक्टर को भी दिखाना है सोच रही हूँ। ऐसा अभी तक तो यही प्लान है, बाकी जो भी होगा फिर बताती हूँ आपको। तो फिर बस मैंने सारी सब्जियां वगैरह से ठीक की हैं, धनिया वगैरह साफ़ करके अच्छे से धो के रखा है, और जो इतनी सब्जियां खरीदी थी सुबह वो सब धो के रखी हैं अच्छे से। तो बस अभी बाकी तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अब इस व्लॉग को ही एंड करती हूँ। आपको व्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना साथ बनाए रखिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बाय।